हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो अप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12A एंड 80G नोटिस के बारे में। ये आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इसको मिस ना करें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन कराती हैं। तो फर्स्टली जो फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं प्रोविजनल के लिए 12A और 80G के लिए, तो उनका तो ईजिली हो जाता है। लेकिन जब परमानेंट के लिए अप्लाई करते हैं हम लोग 12A और 80G के लिए, पहले तो हो जाता था, लेकिन आजकल जो है गवर्नमेंट भी बहुत सख्त हो गई है, तो सभी को हियरिंग नोटिस दे रही है, बुला रही है। तो इसके लिए मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन का नोटिस आया था, उसका रिस्पांस हमने कैसे बना के उसको सबमिट किया था, जिससे इजली जो है अ, उसका परमानेंट 1280G आ गया था। जब भी आप परमानेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आजकल हियरिंग नोटिस जरूर आती है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि ना आए, अदरवाइज 90% है कि आपको हियरिंग नोटिस आएगा 12A और 80G के लिए। आइए इस नोटिस के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम लोग खुद से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये नोटिस आया था प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12A के लिए, और जिसमें उन्होंने अपना एप्लीकेशन और टाइमिंग भी दिया हुआ कि 8 जनवरी को यहाँ पे 11 बजे हियरिंग के लिए ऑफिस में आना है। और ये 25 पॉइंट का नोटिस है। देखेंगे तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ खास है नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स है जो हमको रेडी करना है। इसके लिए हमें सभी पॉइंट्स के रिस्पांस के लिए एक एक पतली सी एक एक फाइल बना लेंगे, जिससे एक प्रेजेंटेशन करने में भी एक अच्छा रहेगा। प्रेजेंटेशन आपका जितना बेहतर रहेगा, उतना ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो फर्स्टली इसमें जो सेकंड पॉइंट है, इन दिस रिगार्ड इट ऑब्जर्व दैट एप्लीकेशन इज फाइल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12A and after these provision are applicable in respect of trust and file। तो इसमें फ्रेंड्स इसका सेकंड पॉइंट का फर्स्ट और सेकंड जो है फॉर्म 10A की कॉपी मांगा है, जो एक फाइल बना लेंगे सिंपली हम। और एक का है कॉपी ऑर्डर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जो पिछला प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था, उसकी एक कॉपी। ये दोनों कॉपियों की एक फाइल बना लेंगे, जो अभी अप्लाई किया है और जो प्रोविजनल था। तो ये इसका सिंपल सा है। और इसके बाद में थर्ड पॉइंट में है सेल्फ सर्टिफाइड ट्रस्ट डीड। ये हमारा ट्रस्ट डीड या कंपनी के लिए तो एमओए या भी है, तो उसके लिए हम एक फाइल बना लेंगे, जिसमें ट्रस्ट डीड में सभी पेजों में अपना साइन करके उसकी एक कॉपी, उसका फाइल लेकर रेडी कर लेंगे। और थर्ड में 3.1 में है, अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है ट्रस्ट में या कोई कंपनी या किसी में, तो उसकी एक अलग से कॉपी होगी। या और 3.2 में अगर कोई नंबर ऑफ ट्रस्ट डीड और हैं, तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद में है 3.3 में, प्लीज स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ चैरिटेबल पर्पस। अपना जो चैरिटेबल पर्पस है उसको किस कैटेगरी का है, उसको स्पेसिफाई करना है। जैसे कि रिलीफ ऑफ द पुअर का है, या एजुकेशन का है, या योगा का है, किससे रिलेटेड है। तो सिंपली इसको एक अपने लेटर हेड में प्रॉपर इसको ड्राफ्ट कर देंगे और एक कवरिंग लेटर के साथ उसको बना देंगे। अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं एक उसको बना के दे सकता हूँ आपको। फिर फोर्थ पॉइंट है, प्लीज सबमिट अ सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ अ फर्म और रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उसको भी फोटोकॉपी करके उसको सेल्फ सर्टिफाइड करके फाइल में लगा देंगे। फिर फिफ्थ है, प्लीज सबमिट अ सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर आपका FCRA रजिस्टर्ड है तो उसकी एक कॉपी लगा देंगे यहाँ पे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद 6 पॉइंट, प्लीज सबमिट अ सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ रिजेक्शन ऑफ अ ग्रांट इफ एनी 12A। और अगर आपका कोई 12A और 80G में कोई में अभी अगर रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई रिजेक्शन आया है, तो उसका एक कॉपी लगा देंगे यहाँ पे, नहीं आया है तो छोड़ देंगे। फिर 7 पॉइंट है, प्लीज सबमिट अ नोट स्पेसिफाइंग मेन एरिया ऑफ चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी, प्रोजेक्शन प्लान एंड मेन चैरिटेबल
रिलीजियस एक्टिविटी अंडरटेकन द नेक्स्ट 2 ईयर। जो अगले जो आपके 2 इयर्स का जो भी आपका स्पेसिफाई एरिया में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, जो भी आपके रिलीजियस एक्टिविटी या चैरिटेबल एक्टिविटी जो भी होने हैं उसका नेक्स्ट ईयर का वो एक आप रिपोर्ट बना लेंगे और उसका वो भी सबमिट करेंगे वहाँ पे ले जाके। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज सबमिट अ डिटेल नोट ऑल द चैरिटेबल रिलीजियस एक्टिविटी कंडक्टेड बाय यू सिंस इंसेप्शन ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी या जो भी आपका ट्रस्ट के रिलेटेड एक्टिविटी करी हैं आपने लास्ट 3 इयर्स का, उसका पूरा एक रिपोर्ट बना के ले जाएंगे वहाँ पे। उसकी एक फाइल अलग रहे, एक्टिविटी वाइज एक अपना बना लें और प्रॉपर विद कवरिंग लेटर, तो उसकी एक अलग सेपरेट फाइल बना के रख लें उसको भी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज प्रोवाइड टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ट्रस्ट सोसाइटी नॉन। एक लेटर हेड पे आप अपना प्रॉपर बनाएंगे, तो लेटर हेड पे बनाएंगे और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस सारा उस पे मेंशन कर देंगे। 10th पॉइंट में लिखा, प्लीज सबमिट एफिडेविट डिक्लेरेशन ड्यूली साइंड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी दैट नो द पार्ट ऑफ इनकम और ऑफ द ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन। दोस्तों इस पॉइंट का मतलब है कोई भी आपको एक डिक्लेरेशन देना है जो कि ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन होगा कि इस ट्रस्ट या सोसाइटी या नॉन प्रॉफिट कंपनी में किसी भी तरह का कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिट के लिए काम नहीं हो रहा है, या किसी पर्सन को इससे कोई बेनिफिट जो है किसी पर्सन के इंडिविजुअल पर्सन के बेनिफिट के लिए ये नहीं किया जा रहा है, या किसी भी आप इसके आगे आप देखेंगे तो दैट नो पार्ट ऑफ द इनकम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी या कोई इनकम जो है वॉज एवर यूज्ड फॉर अप्लाइड दैट बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए आप या प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहा। नेक्स्ट है, प्लीज सबमिट affidavit and declaration duly signed by the authorized signatory that there will be no infringement to the first provision to section 215 of the act। इस पॉइंट में है कि आपको एक एफिडेविट डिग्ली साइन ऑथराइज सिग्नेटरी एक का एफिडेविट बनाना है, कुछ साइन किया ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन करा के कि इसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन, जो फर्स्ट प्रोविजन हुआ था उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है। फिर प्लीज सबमिट एफिडेविट डिक्लेरेशन ड्यूली साइंड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी टू द इफेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हैज बीन कंपाइल्ड व्हिच आर एसेंशियल ऑफ द पर्पस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स ट्रस्ट सोसाइटी एंड कंपनी। इसके बाद में नेक्स्ट है एफिडेविट बनाना ऑथराइज सिग्नेटरी से साइन करा के कि जो भी कंप्लाइंसेस हैं, लॉ के जो भी कंप्लाइंसेस है वो सारे कंप्लीट हैं इस ट्रस्ट के पर्पस को अचीव करने के लिए या इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ये सारे जो हैं प्रॉपर जो है एफिडेविट बनेगा, इनको आप एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे लेके तभी बनाएंगे। 13 point, please submit affidavit declaration duly signed by the authorized signatory that none of the object of the trust deed, memorandum of association, article of the association is line in nature of a trade, commerce। इस पॉइंट में भी एक का आपको एफिडेविट रेडी करना है जिसमें मैटर होगा कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे ट्रस्ट या कंपनी से, ट्रस्ट या सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है जो कि नेचर ऑफ ट्रेड हो या कॉमर्स हो या बिजनेस हो, मतलब कोई भी ट्रेड परचेज सेल कुछ नहीं है या कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये एक चैरिटेबल एंटिटी है। फिर 14 पॉइंट, प्लीज सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रीमाइसेस फ्रॉम वेयर ट्रस्ट इन प्रॉफिट कंपनी इज ऑपरेटिंग अलोंग विद द प्रूफ ऑफ हर ओनरशिप। अगर आपका खुद ऑफिस जो है, जहाँ पे आपका ऑफिस है या जहाँ से आप रन कर रहे हैं अपना एनजीओ, अगर वो आपका खुद का है तो कोई नहीं, अगर आपने रेंट पे ले रखा है या किसी और के नाम पे है तो एक एनओसी सर्टिफिकेट होता है, तो वो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑनर का, उसका भी एक कॉपी आप लगाएंगे वहाँ पे।
दोस्तों मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक रफली बना दे देता हूँ फटाफट। कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आपको इशू आता है या कोई भी, तो आप कमेंट पे करें, आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा। अगर आप कहेंगे कमेंट्स में तो मैं उसका फॉर्मेट भी आपको भेज दूंगा पॉइंट वाइज कि कैसे कैसे रेडी किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका रिस्पांस सबमिट कर चुका था और इसका आ भी गया है। 15 पॉइंट में कुछ खास नहीं, इसका फॉर्म 10 इसी रख लेना है प्रिंट आउट निकाल के। और दूसरे में है प्लीज सबमिट सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल अकाउंट। बैलेंस शीट की कॉपी आप जो चारों पेज होते हैं आप वो ले लेंगे और सब में अपना सेल्फ साइन करके उसकी भी एक, उसके साथ में आप फॉर्म 10 बी फॉर्म 10 बी भी ये सारा जो है रख लेंगे। इसके बाद 17 पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको अपने जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बैंक स्टेटमेंट हैं, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो या कंपनी हो, जो भी हो, उसका लास्ट 3 ईयर का बैंक स्टेटमेंट के प्रिंट आउट लेना है और उस पर भी साइन करके। ये याद रखिएगा कि सभी पेपर पे सेल्फ सर्टिफाइड होना चाहिए। तो वो बैंक स्टेटमेंट 3 साल का पिछले जितने भी बैंक हो सबके स्टेटमेंट लगा के उसकी एक फाइल रेडी कर लेंगे। इसके बाद 18 पॉइंट है, उस पे एक आप डेटा बनाएंगे कि आपका जो भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन हुआ है, कितना वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन हुआ है, क्या डोनेशन आया है, कितना डोनेशन आया है, किसका कॉर्पस डोनेशन कौन सा आया है, तो जो और उसके जितने भी लोगों का डोनेशन आया है सबका डाटा आपके पास होना चाहिए। उनका पैन कार्ड, उनका कंप्लीट एड्रेस और उनका डोनर्स का पूरी डिटेल आपके पास होना चाहिए। उसका एक लिस्ट बनाएंगे लास्ट 3 ईयर का फाइनेंशियल ईयर का और उसको भी एक फाइल में रख लेंगे। और उसके बाद में आपके पास फॉर्म 10 बी डी और फॉर्म 10 बी भी होना चाहिए उसके साथ में कॉपी। फॉर्म 10 बी डी और फॉर्म 10 बी के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें अभी मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि जो भी डोनर हमें डोनेट करता है तो उसके लिए उसको एक एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट देने के लिए हम लोग फॉर्म 10 बी डी फाइल करते हैं, जिस जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे होता है और उससे एक 10 बी सर्टिफिकेट जनरेट होता है जिसके थ्रू डोनर को एग्जेम्पशन मिल पाता है। तो वो सर्टिफिकेट इसके साथ में फाइल में लगाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लीज सबमिट द डिटेल ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड इफ एनी अलोंग विद रीजन फॉर नॉन पेमेंट देयर ऑफ। अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उसके लिए अगर है तो उसका एक डिटेल आप यहाँ पे लगा देंगे रीजन के साथ में, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर प्लीज प्रोवाइड डिटेल ऑफ पेनल्टी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट द ट्रस्ट सोसाइटी। अगर कोई पेनल्टी पेंडिंग है तो उसका डिटेल लगाएंगे, नहीं है तो वो भी पॉइंट छोड़ देंगे। फिर प्लीज सबमिट डिटेल रिम्यूनरेशन इफ ड्रॉन ऑफ द ट्रस्टी। अगर आपके ट्रस्टी या मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा कोई भी रिम्बर्समेंट या कुछ लिया गया है तो उसका भी डिटेल मांगा गया है। देखिए यहाँ पे कितना नोटिस करता है इनकम टैक्स पोर्टल कि जो भी उसके मेंबर हैं, आपके ट्रस्ट हो या कम उसका आपका सोसाइटी हो, तो जो भी उसके मेंबर हैं उनका अगर कोई भी रिम्बर्समेंट लेते हैं किसी भी तरह का या रिम्यूनरेशन लेते हैं तो उसका भी यहाँ पे डिटेल मांगा गया है, जिससे ट्रैक कर सके कि कोई भी मेंबर इसका बेनिफिट तो नहीं ले रहा है डायरेक्टली। फिर है नेक्स्ट प्लीज सबमिट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ट्रस्टी मेंबर्स डायरेक्टर ऑफ द ट्रस्ट। यहाँ पे सबमिट करना है कि ट्रस्टी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन केस ऑफ इन केस में बी अलोंग विद देयर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। उसके साथ में उसकी एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन डिटेल भी अटैच करना है। फिर प्लीज सबमिट डिटेल ऑफ व्हीकल इफ एनी ओन्ड बाय द ट्रस्ट कंपनी अलोंग विद ओनरशिप प्रूफ। आपको सबमिट का अगर कोई भी व्हीकल है आपके ट्रस्ट या कंपनी या सोसाइटी के नाम पे तो उसकी डिटेल सबमिट करना है विद ओनरशिप प्रूफ, यानी आरसी या कुछ उसका वो आप सबमिट करेंगे वहाँ पे, वो उसकी भी कॉपी लगाएंगे।
और यहाँ पे एक फिर थर्ड पॉइंट में एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोई होगा, बिल वाउचर, जो भी आपके अकाउंटेंट होगा या वहाँ पे कोई अकाउंटिंग करता होगा तो बिल वाउचर, कुछ फोटोज और इस तरह की सारी चीज़ें आपको अलग अलग फाइल में कलेक्ट कर लेनी होंगी। अगर कोई वीडियो या डॉक्यूमेंट्री शूट हुआ है, आप लोग के एक्टिविटीज़ कराई होंगी, उसकी फ़ोटोज़ होंगी, तो उसका एक कोलाज या कुछ फ़ोटोज़ मीडिया कवरेज होगा तो वो एक बना लें, जिससे आपको कुल मिला के ये प्रूव करना है कि ये प्रॉपर चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए ही है, इसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने कराई हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, डॉक्यूमेंट्री, जो भी है आपके पास, वो सारा एक डाटा आप प्रॉपर बना के रख लेंगे अपने पास। बिल्स, वाउचर, इसका भी एक फाइल आपको लेके जाना पड़ेगा। पिछले 3 साल तक का पूरा मंगा लेंगे। जो जितने भी बिल, वाउचर सपोर्टिंग है आपका, इनकम एक्सपेंडिचर, ये सारा ट्रायल बैलेंस, इनकम एक्सपेंडिचर, बिल्स, वाउचर, इन सभी से रिलेटेड अगर कोई सपोर्ट भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरे बायो पे आप मेल भी है तो आप मेल करके भी मुझसे ले सकते हैं डायरेक्ट सपोर्ट अगर चाहिए तो। देखिए 24th पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द ग्रांट रजिस्ट्रेशन इट फाउंड द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट सोसाइटी नॉन प्रॉफिट कंपनी आर इन नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, द एप्लीकेशन रजिस्टर में बी लायबल फॉर रिजेक्शन इन द अब्सेंस ऑफ सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन ऑन रिकॉर्ड। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सारे प्रूफ आप लेके जाएंगे अपने एनजीओ सोसाइटी के कि हमने जो है चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए काम किया। यहाँ पे है कि अगर प्रोसीडिंग के दौरान आपका अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी पाई जाती है कि आप जो है बिजनेस एक्टिविटी है, तो ये आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। फिर है 25th पॉइंट है, प्लीज नोट दैट द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड ऑब्जेक्ट सर्टेन कंडीशन एंड इनरेटेड इन पैरा 10 फॉर्म 10 AC ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग इट इज दैट द एक्टिविटी इज नॉट बीइंग कैरिड आउट बाय द ट्रस्ट सोसाइटी नॉन प्रॉफिट इन ऑल रजिस्टर्ड, द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड शैल बी कैंसल्ड बाय द इवोकिंग सेक्शन 12 एक्ट। इसका साफ मतलब होता है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट किया गया था सर्टेन कंडीशन में मेमोरेटेड इन पैरा 10 में आपको जो दिया हुआ है फॉर्म 10 AC, 10 AC जो है आपका 12A होता है, तो वो फॉर्म है। इफ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग इट फाउंड एनी एक्टिविटी इज नॉट बीइंग कैरिड आउट बाय द ट्रस्ट, अगर कुछ भी पाया जाता है कि आपका जो ट्रस्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है या आपके सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है, आपका प्रोविजनल जो है रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। फिर है इफ यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश aforementioned document detail explanation strictly point wise ऑन इतना इतना इतना, तो ये इसका क्लियर मतलब हुआ कि जितने भी ऊपर के 25 पॉइंट हैं उनको आप डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, डिटेल और एक्सप्लेनेशन के साथ स्ट्रिक्टली पॉइंट वाइज, तो पॉइंट वाइज आप बना लेंगे। अगर आपको सारे एक फाइल में रखना है तो वो भी कर सकते हैं, सभी के प्रिंट आउट करके सभी में स्टिकी नोट लगा के पॉइंट नंबर डाल दें, 25th 24th सभी के रिस्पॉन्सेज उसमें लगा दें, और यहाँ पे लिखा हुआ डेट और टाइम की और एड्रेस, आपका जो भी नियर अबाउट इनकम टैक्स ऑफिस होगा वहाँ के एड्रेस पे आपको लेके जाना है। सेम नोटिस यही ATG के लिए भी आया हुआ है, सेम रिस्पांस उसका भी यही रहेगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो लेंदी होने की वजह से मैंने थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन किया है। इसमें अगर आपको डिटेल चाहिए पॉइंट वाइज कैसे रिस्पॉन्स किया है मैंने ऑलरेडी, तो वो भी मैं एक बना के आपको डिटेल भेज सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं उसको शेयर कर दूंगा। तो जब भी आप परमानेंट 12 और 80G के अप्लाई करें तो ये मान के चलें कि नोटिस आना ही है, हियरिंग नोटिस आना ही है, तो उसके लिए पहले से ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करके रेडी कर लें, जिससे आपको लास्ट सिचुएशन में पैनिक ना होना पड़े।
आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।